ओम शांति। ये यात्रा जब से हम बाबा के बने हैं तब से शुरू हुई है। अभी तक हम सभी इस रूहानी यात्रा में चल रहे हैं। हर एक ये भी जानते हैं कहाँ से हम शुरू किए थे, कहाँ तक हम पहुँचे हैं और कहाँ तक और पहुँचना है। ये थोड़ा सा आज मैं अपना जो भी मनन चिंतन या अभ्यास जो बाबा ने ऐसा एक गोल्डन चांस दिया है जो हर चीज से हर सेवा से मुक्त कराकर अपने पास बुला रहा है, तो ये यात्रा बहुत अच्छा लग रहा है। जब ज्ञान में आए तो जब सुना तो हमारे दादियों ने 14 साल तपस्या किए हैं, तो हम तो नहीं कर पाए क्योंकि तब तक सेवा का बीज शुरू हो चुका था। तो हम भी उसी में व्यस्त रहे। अब तक भी हम कहेंगे 2019 तक भी सिवाय सेवा के और कुछ दिखता नहीं था। परंतु अब जो बाबा ने अचानक ही ऐसा समय दिया तो सच्चाई नजर आ रहा है कि हम कहीं भूल तो नहीं गए थे, भटक तो नहीं गए थे, क्योंकि बाबा फिर से वो सारे सीन याद दिला रहे हैं। भले 3 दिन का कोर्स भी लिए, तीन ही चित्र थे, वो चित्र भी समझ गए। शिव बाबा मधुबन में आए हैं ब्रह्मा तन में, ये भी निश्चय हो गया था। परंतु आकर्षित किस बात से हुए? पहली आकर्षण जब पहली बार मैंने हृदय पुष्पा दादी जी को देखा, तब तक बहुत ही साधु संतों से महात्माओं से मिला था, परंतु दादी जी को देखते ही और वो जब योग में बैठ जाती थी, जैसे हम अव्यक्त बाबा को देखते थे, गुलजार दादी जी आके बैठते और देखते देखते कैसे चेहरा बदल जाता था। तो इसी तरह से मैंने सन 1960 में पहली बार पहली ब्रह्मा कुमारी जी को देखा, तो पक्का हो गया था कि ये कोई यहाँ की नहीं है। इस दुनिया का उनमें कुछ भी कोई भी प्रकार का वो नहीं दिख रहा था, ये कहीं ऊपर से नीचे आए हुए हैं, ऐसा पहला अनुभव मुझे हुआ था। जब वो योग में बैठ के जब शिव बाबा को याद करती थी
तो उस समय का भी वही एक आनंद देखता था कि जैसे गुलजार दादी जी में हम देखते थे। तो पक्का हो गया कुछ और है, कुछ और है। तो उसके बाद अबू आए। अबू में जो दादियां थे, पहले पहले स्टेशन पे रिसीव करने के लिए दादी आई थी, बुरी दादी आई थी। उसको देखते भी ऐसे ही लगा, अरे ये भी तो फरिश्ता ही है। देखने से ही ऐसा लगता था कि ये कोई और है। इसके बाद तो आबू आया, माउंट आबू। वहां पहले पहले भूरी दादी जी से मिलना हुआ, भोली दादी जी से मिलना हुआ, अन्य दादियों के भी देखा, फिर मम्मा से मिले, बाबा से मिले। तो ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में है ही नहीं, कोई और दुनिया है, ये फरिश्ता की दुनिया है। तो मैं इसलिए याद दिला रहा हूं आपको, हमारी जो ब्राह्मण जीवन जो शुरू हुआ, उस समय पर हमको ज्ञान तो सुनाते थे, इतना ही है, शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा का पिता परमात्मा है, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, आप शरीर नहीं है, बिंदु है। तो आत्मा का पिता परमात्मा भी बिंदु है, तो उस बिंदु को याद करना है। ज्ञान तो इतना ही था, परंतु यात्रा जो है, बिंदु से बिंदु तक की यात्रा, उसकी शुरुआत जो हुई, उसको उन दिनों में योग नहीं बोलते थे, तो नेष्टा बोलते थे। दादियां दृष्टि देते थे। हमको भी ज्ञान भले बहुत अच्छा है, समझ लिया, समझ में आ गया, पर आकर्षण जो है वो दृष्टि पे था। हम सबको मालूम है ये। अव्यक्त बाबा भी आते थे, हमको बस बाबा दृष्टि दे। लास्ट में सभी बच्चे एक ही इच्छा रखते थे, बस बाबा की एक नजर मिले, क्योंकि सबको मालूम था स्वयं भगवान आया है। तो बाबा की एक नजर के लिए, एक दृष्टि के लिए हम लोग तड़पते। मुझे यही याद आता है कि हम भी तो जब ज्ञान में आए, बस दादी की दृष्टि, बस दृष्टि मिलते ही जैसे कुछ बाबा की जादू भी था उस समय पर। जैसे दादियां अपना अनुभव में सुनाते हैं कि हम कैसे बाबा के सामने आए, पता ही नहीं है, कौन खींच के आता था मालूम नहीं है। तो ऐसे हम भी आए, तो बाबा ने खींच के रखा दृष्टि से। जिन दादियों को देखते थे, बस दृष्टि और कुछ नहीं। आज भी जो भी दादियों से मिलते हैं, बस दृष्टि देखते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि बाबा हम बच्चों को इस समय पर ऐसा कुछ पार्ट दे रहा है। बच्चे, आपका भी जो ज्ञान का पार्ट है, जैसे साकार बाबा का भी था, मम्मा का भी था, अव्यक्त बाबा का भी था, ज्ञान का पार्ट, पढ़ाई का पार्ट,
हमको पता ही नहीं पड़ा, बाबा ने एक ही शब्द बोला, समाप्ति, पूरा हो गया। परंतु शिव बाबा था, है और रहेगा, और हम बच्चे आत्माएं भी रहेंगे। तो इस समय पर ऐसा लग रहा है कि हम बच्चों को भी बाबा वही जो पाठ है, अकेले आए थे अकेले जाना, तो एक बाबा दूसरा न कोई, ये सब बात जो आदि से भक्ति से भी सुनते आए हैं, ज्ञान में भी सुनते आए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो एक बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जानकी दादी को देखते तो और कुछ नहीं याद आता था, दादी के वो 3 शब्द ही याद आते थे। दादी मना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो ये समय भी मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा बाबा के अलावा और कोई हमारे अंदर मन में नहीं है, और जो भी हम कर रहे हैं बाबा के साथ ही कर रहे हैं, और जाना भी बाबा के साथ ही है। और कोई स्टेज और कोई भाषण और कोई वो सीन, जो भी दुनिया में जैसा भी है, आज हमारी बहनें इतने खुश होते हैं कि बेटे एक ही घर में, परंतु सारे विश्व सुन रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं, कितने दोल देख रहे हैं, वो भी मालूम पड़ता है। अभी बने नहीं हैं हम लोग फरिश्ता, फिर भी हमको महसूस हो रहा है कि जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जो भी हम बाबा के बच्चे इस समय पर यहाँ बैठे हैं, तो बाबा हमारे लिए ही है, और हम सबको यहाँ इसीलिए ही बिठाए हैं। जो सीन आद जो अंत, बाबा ने कहा था, क्या दादियां फिर से वापस यहाँ आके बैठेंगे? जो यहाँ आने वालों को वो नजारा नहीं दिखाई देगा कि ये वही है जिन्होंने स्वयं भगवान को प्राप्त किए हैं। तो वो समय अभी दिख रहा है कि जो भी बाबा के बच्चे ऐसे महान स्थानों पर बैठे हैं, तो उनका सिवाय ये पुरुषार्थ कि भाई मैं फरिश्ता हूं। मुझे वो सीन याद आता है ब्रह्मा बाबा के, जैसे बाबा को एक संदेशी ने आके सुनाया कि बाबा आप जैसे ही एक ब्रह्मा बाबा ऊपर भी है। तो बाबा ने कहा वो कौन है? आप शिव बाबा से पूछ के आओ वो कौन है। तो वो संपूर्ण ब्रह्मा है, फरिश्ता है, ऐसा बताया आके। तो मेरे में और उनमें क्या अंतर है? तो बताया कि भाई वो संपूर्ण ब्रह्मा है, इनमें प्रकाशमय थे। तो आपको भी ऐसा बनना है, बाबा ने बताया। तो हम बच्चों के लिए अभी भी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में, दोनों बाहें ऐसे, ये चित्र अभी सबको अच्छा लगता है। बाबा इंतजार कर रहा है, बुला रहे हैं, मेरे बच्चे
फरिश्ता बनकर बाप से मिलेंगे। इसके बाद हम सबके पिता परम पिता परमात्मा जो 84 साल 84 इयर्स हम सबको पढ़ा करके फरिश्ता बना करके अपने पास ले जा रहा है। तो इसीलिए मुझे ये 2 समय जो है अमृत वेला कभी भी मिस नहीं। 3 बजे उठे तो भी बहुत खुशी होती है, मिस नहीं, क्योंकि मुझे पक्का मम्मा को देखा था मैंने, मम्मा के साथ रहा था। मम्मा 2-2:30 बजे के बाद कभी नींद नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोगों का नींद 3 बजे खुल जाता है तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि अमृत वेला समय पर हम और बाबा हमको सारे विश्व में ले जाते थे। तो इसी समय हम सब बच्चों को ये जो 2 समय है, अमृत वेला और नुमा शाम, ये फरिश्तों का है, हम बच्चों का ये समय है। कोई पूछे आपसे कि भाई अब कब शुरू होगा मेला, हम कहेंगे आज भी हम बाबा के साथ सारे विश्व चक्कर लगा सकते हैं। आपको सारे विश्व में बाबा ले जाने के लिए, कई बार कहते थे सुबह बाबा खटिया हिलाता था, तो वो समय है अभी जो बाबा के साथ सारे विश्व के अपने आप को वही फरिश्ता एंजल बन करके सारे विश्व में बाबा के साथ रहने का अभ्यास, हम यहाँ बैठे हैं ये तो हमारा सौभाग्य है। कोटों में को बाबा कहते थे, सचमुच अब ऐसा महसूस होता है कि सचमुच बाबा देखो कहाँ से कहाँ लेके, कैसे गांव से पैदा हुए, खेती करते थे, वो सब जीवन याद आता है। आज बाबा ऐसे जीवन से बाबा देखो कहाँ ले आके आज हम बच्चों को कहाँ ले जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ भी जो भी आगे आएंगे, बाबा ने कहा क्यों लगेगा, लोग आएंगे। तो जैसे हम तिरुपति में देखते हैं कैसे लगती है वहाँ, तो इसी प्रकार बाबा के इस महान स्थान पर, पवित्र स्थान पर आएंगे भगत, परंतु देखेंगे किसको? पुजारियों को नहीं। जैसे हमने बाबा ने बनाया था तो दादियों को देखा, बिल्कुल फरिश्ता थे, एक एक फरिश्ता थे। उनकी एक एक की महिमा जितना करे उतना कम है। तो हम बच्चों को भी अभी बाबा वो सौभाग्य दिया है कि हम फरिश्ता नहीं बने तो क्या हम ये प्लास्टिक के चित्र और ये वगैरह ही दिखाते रहेंगे, यही भगवान है, यही है। तो भगवान के बनाए हुए जो चैतन्य फरिश्ते हैं, इन फरिश्तों को देख के ही वो कहेंगे यही है, यही है, यही है। तो इसीलिए मैं यही आशा करता हूं कि हमारे लिए इतना बड़ा सौभाग्य, मेरा 60 साल की इस यज्ञ में पहली बार बाबा ने ऐसा सौभाग्य दिया है, जो मुझे ऐसा लगता है आदि सो अंत का। जैसे कहते थे शेर आया, तो अब ऐसा लग रहा है सचमुच आया। प्रकृति भी अपना रूप दिखा रहे हैं और सारा दिन टीवी में युद्ध विश्व युद्ध इसी तरह की बातें ही चल रही है। प्रकृति भी कभी कभी आज शाम को देखते देखते एकदम ऐसा चेंज हो गया अचानक ही, जैसे ये सब कुछ हम देख रहे हैं।
ऐसा लग रहा है बाबा थोड़ा सा जल्दी कर रहा है, बच्चे अब मेरे पास आ जाओ। बाबा हमारे पास थे, कितना समय स्कूल में पूरी तरह से हमारे साथ रहे, अब हमको उनके पास जाने की थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, अशरीरी बनना, बाकी तो कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन संदेशी यहीं बैठी है, आप सब देख रहे हैं, वो जाके भी आ गई, तो हम भी जब चाहे अशरीरी बनकर बाबा के पास जाए, दादी के पास जाए। और बाबा ने जैसे आज भी कहा, क्या आवाज नहीं सुनने में आ रहे हैं आप भक्तों को? आवाज जो है आप देवताओं की, देवियों की। मुझे याद है जब भी दशहरा होता था, कलकत्ता का जो देवी प्रतिष्ठा का दिन आता था, हम लोग अमृत वेले वो गीत डालते थे, सुनाते थे सबको कि देवी की माँ माँ, ऐसा चल रहा था। तो इसी प्रकार सारे दुनिया में इस समय पर बाबा 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 अलावा और कोई शब्द नहीं सुनने में आता है। हर प्रकार से लोगों के अंदर भय है। तो हम बच्चों को भी बाबा का साथ इस समय पर फरिश्ता बनने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। तो मुझे खुशी है कि आप सबके साथ इस ऐसे महान स्थान पर बैठे हुए अपनी साधना करने का बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा का जो आगे आने वाले सीन देखने का हम लोगों को बाबा अवसर दे रहा है। तो इसीलिए जैसे बाबा चाहे वैसे हम बाबा के साथ जो समय थोड़ा सा जो बचा है वो बाबा के साथ ही बिताएंगे, और कोई भी नहीं है। बाबा ही हमारा संसार है, क्योंकि बाबा की महिमा का कोई अंत नहीं है। इतनी महिमा है बाबा के गीत मैं सुनता हूँ, दुनिया में भी किस तरह से बाबा को पुकारते हैं। तो वो समय अभी है जो सिवाय बाबा के और कुछ भी हम बच्चों को नहीं दिखे, और जो भी हम बच्चों को देखे उनको भी बाबा के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे, ऐसा मैं सोचता हूँ और मुझे वही करना है, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। ओम शांति।